जय हिंद साथियों। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी? आपका काकतीय वंश के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? काकतीय वंश के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ये मध्यकालीन इतिहास का चौथा भाग है। इससे पहले 3 भाग देख चुके हैं। ये तीनों भाग आपका प्लेलिस्ट में डला हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। एक बार प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, आपके क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं। अगर इतिहास के मध्यकालीन इतिहास से आएंगे तो जो चैप्टर पढ़े वहाँ पे कलचुरी वंश है, फड़ी नागवंश है और चिंतक नागवंश, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एक बार रिपीट जरूर देखिए वहाँ पे। ओके, तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? थ्योरी देखेंगे। क्या देखेंगे जी? थ्योरी। तो थ्योरी में सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखो, थ्योरी देखने से पहले बस आप लोगों से एक निवेदन है कि मस्त ईयरफोन लगा के ध्यान से सुने और ध्यान से देखे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ चीज़ें यहीं की यहीं याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है आपका इनका सामान्य परिचय। किनका? काकतीय वंश का। देखो, किसी के भी सामान्य परिचय देखेंगे तो इनका काल देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, संस्थापक। तो सबसे पहले इनका काल है, शासन काल है 1324 से 1961। 1324 से 1961 यहीं के यहीं याद होंगे। ध्यान से सुनिए आप। 1324 से 1961, रिपीट कीजिए, 1324 से 1961 शासन काल है। बस्तर में जो बस्तर जिला है वहाँ पे सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला काल है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा है? काल है। कौन है? आपका काकतीय वंश। ठीक, शासन क्षेत्र देखेंगे। बस्तर है इनका एक क्षेत्र। राजधानी चक्रकोट, भ्रमरकोट। बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट। रिपीट करता हूँ, बस्तर, चक्रकोट, भ्रमरकोट इनकी राजधानी है। संस्थापक है अन्नमदेव। इनका संस्थापक कौन है? अन्नमदेव। अंतिम शासक है प्रवीण चंद्र भंजदेव। कौन है आपका? प्रवीण चंद्र भंजदेव। इनकी कुल देवी थी दंतेश्वरी देवी। इंपॉर्टेंट है, कुल देवी क्या है आपका? दंतेश्वरी देवी। ठीक, अब इनकी राजधानी देखते हैं। किनके समय में क्या बना? राजधानी। राजधानी राजधानी देखते हैं। पहला है आपका मंधोता। मंधोता 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 किसकी राजधानी थी? पहला शासक संस्थापक अन्नमदेव की राजधानी थी। किसकी थी? अन्नमदेव की। अब अन्नमदेव के बाद आपका राजा आएगा पुरुषोत्तम, जिसने राजधानी बनवाया चक्रकोट को। किसने? पुरुषोत्तम देव ने। पुरुषोत्तम देव ने क्या बनवाया? चक्रकोट। चक्रकोट के बाद आपका बस्तर आता है। कौन सा आता है? बस्तर। बस्तर में आपका दिक्पाल देव। कौन है आपका? बस्तर के राजधानी किसने बनवाया? बस्तर को दिक्पाल देव ने। बस्तर को राजधानी किसने बनवाया? दिक्पाल देव। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। दिक्पाल देव। और लास्ट आपका इनकी राजधानी था जगदलपुर। जगदलपुर को किसने बनवाया राजधानी? दलपत देव ने। दलपत देव। जगदलपुर को राजधानी किसने बनाया? दलपत देव ने। किसने बनवाया? दलपत देव ने। ठीक, अब देखते हैं 3 शासक एक साथ ना, अन्नमदेव, पुरुषोत्तम देव और दलपत देव। अन्नमदेव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। एक बार रिपीट, अन्नमदेव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। अब अन्नमदेव के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। अन्नमदेव की राजधानी देखे थे हम लोग, क्या देखे थे जी? मंधोता। राजधानी था मंधोता। इनका निर्माण कार्य देखेंगे। इन्होंने दंतेश्वरी मंदिर बनवाया। कौन सा? दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करा। ये जो दंतेश्वरी मंदिर है तराला ग्राम के निकट शंखनी डंकनी के संगम पर है। किनके? शंखनी डंकनी के संगम पर है। ठीक, इनका बारे में इतना ही जानकारी रखेंगे। एक इनका विवाह देखते हैं, किनके साथ हुआ था? चंदेल राजकुमारी सोनकुंवर के साथ। किनके साथ? सोनकुंवर के साथ इनका विवाह हुआ था। किनके साथ जी? चंदेल राजकुमारी सोनकुंवर के साथ विवाह हुआ था। 3 बातें, मंदोदा राजधानी निर्माण करे दंतेश्वरी, शादी हुआ था सोनकुंवर के साथ। ये हो गया अन्नमदेव। अन्नमदेव के बाद पुरुषोत्तम देव। देखो, पुरुषोत्तम देव की राजधानी क्या बताया था जी? क्या बताया था? पुरुषोत्तम देव की राजधानी बताया था मैं आपका। क्या बताया था? इनकी राजधानी जो ये पुरुषोत्तम देव थे मंदोदा से कहाँ लेके आए अपन? चक्रकोट। कहाँ लेके आ गए जी? आपका चक्रकोट। मंदोदा से आपका राजधानी लेके आ गए चक्रकोट। इन्हीं रथपति की उपाधि धारण करते थे। क्या चीज़ का? रथपति का उपाधि धारण करते थे। कौन? आपका पुरुषोत्तम देव। और इन्होंने रथ यात्रा, क्या है? रथ यात्रा और गोंचा पर्व। कौन सा पर्व? उसी के समय गोंचा
पर्व की शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था, रथ यात्रा और गुंजा पर्व का शुरुआत की। तो गुंजा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। गुंजा पर्व किसने शुरू किया? पुरुषोत्तम देव ने। किसने शुरू किया जी? आपका पुरुषोत्तम देव। अब आते हैं दलपत देव। दलपत देव के बारे में देखिए, कौन है आपका दलपत देव। दलपत देव के बारे में इनकी राजधानी बताया था मैं, दलपत देव की राजधानी था जगदलपुर था। ठीक, इनके समय में प्रथम किसका भोसला आक्रमण हुआ था? भोसला मतलब मराठा ना। भोसला आक्रमण हुआ था किनके समय में? आपका दलपत देव के समय। कौन किया था? कौन होशियार था ये? नीलू पंथ। किसने किया था? नीलू पंथ या नीलू पंडित, याद रखेंगे। ठीक है, इसने आक्रमण किया था कब? 1770 में। 1770 में जो असफल रहा, और असफल होने के बाद ये जो दलपत देव है बस्तर से जगदलपुर को राजधानी को हस्तांतरित किए थे। ठीक है, राजधानी को हस्तांतरित किए थे। इनके नाम पे दलपत सागर है, दलपत सागर। इनके नाम पे कौन सा सागर है आपका? दलपत सागर। तीन राजा देखे, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव, बकायदा इनको याद रखेंगे। ठीक, अब दो और देखते हैं यहाँ पे। आपका अजमेर सिंह, दरियाव देव। कौन है? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह को क्या बोलते हैं? क्रांति का मसीहा। क्रांति का मसीहा बोला जाता है। किनको? अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के समय में प्रथम आदिवासी विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? आदिवासी विद्रोह। किनके समय में? आपका अजमेर सिंह के समय में। आदिवासी विद्रोह का क्या नाम है? आपका हलबा विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा गया। हलबा विद्रोह 1774। कौन सा विद्रोह? हलबा विद्रोह 1774 में आपका हलबा विद्रोह हुआ। ओके जी, तो तीन चीज़ें इनके बारे में। प्रथम है आपका क्रांति का मसीहा, आदिवासी का प्रथम आदिवासी विद्रोह हुआ। कौन सा विद्रोह? हलबा विद्रोह, अजमेर सिंह के समय में। अब आया दरियाव देव। कौन सा आया? दरियाव देव के समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटपाड़ की संधि हुई थी। ठीक, ये जो संधि है कब हुआ था? आपका 6 अप्रैल, याद रखेंगे। कौन सा डेट है आपका? 6 अप्रैल 1776। 6 अप्रैल 1776 को हुआ था। किनके बीच ये भी याद रखेंगे। जैनपुर, क्या है? जयपुर ना, जयपुर। जयपुर के शासक थे आपका विक्रम देव। पूछा नहीं गया है पर भी पूछ दे, थोड़ा एडवांस चलेंगे। और आपका बिंबाजी भोसले के, कौन से मराठा शासक? बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि थे त्रयंबक। बिंबाजी भोसले के प्रतिनिधि थे त्रयंबक। दोनों के बीच कौन सी संधि हुई? कोटपाल की संधि हुई। इस संधि के द्वारा जो बस्तर है, इस संधि के द्वारा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे मैं बता देता हूँ ना। इस संधि के द्वारा, किस संधि के द्वारा? जो कोटपाड़ संधि के द्वारा जो बस्तर एरिया है, कौन सा आपका? बस्तर क्षेत्र। जो बस्तर क्षेत्र, कौन सा? बस्तर क्षेत्र मराठा के अधीन आया। किसके अधीन आया? मराठा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, किस संधि के तहत बस्तर क्षेत्र मराठा के अधीन आया? आपका कोटपाल संधि के तहत। राजा थे दरियाव देव। कौन थे आपके राजा? थे कौन थे जी? आपका दरियाव देव। ठीक है, कौन थे आपके? दरियाव देव। अब ये जो आपका दरियाव देव के समय में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ था? आपका संघर्ष। दरियाव देव, इसको लिखता हूँ मैं, दरियाव देव। इनके समय में आपका 1795, डेट याद रखेंगे, 1795 में आपका भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। कौन सा? भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था किनके समय में? आपके दरियाव देव के समय भोपालपट्टनम का संघर्ष। इनका कारण क्या था? संघर्ष होने के कारण जो कौन सा है आपका? जेटी ब्लंट। कौन सा? जेटी आपका ब्लंट। जो जेटी ब्लंट है के आगमन के विरोध में, इनके आगमन के विरोध में कौन सा? भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था। कौन सा संघर्ष? भोपालपट्टनम का संघर्ष इनके आगमन के विरोध में हुआ था दरियाव देव के समय। बस इतना ही इंपॉर्टेंट रखेंगे इनके बारे में। अब तीन राजा और हुए। महिपाल देव, रिपीट करता हूँ, महिपाल देव, भूपाल देव और भैरव देव। महिपाल देव, भूपाल देव और भैरव देव। महिपाल देव के समय में आपका डेट याद रखेंगे 1824, पूछा जाता है ना। 1824 में परलकोट का विद्रोह हुआ। कौन? परलकोट का विद्रोह। जब विद्रोह पढ़ेंगे तो इनके बारे में डिटेल याद रखूँगा, लेकिन राजा बताऊंगा वहाँ पे। लेकिन राजा याद रखिए, परलकोट का विद्रोह किनके समय में हुआ भैया? आपका महिपाल देव के समय में। परलकोट का विद्रोह महिपाल देव के समय में। अब 1842 में
दो विद्रोह हुए, एक है तारापुर का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तारापुर का विद्रोह। एक हुआ आपका मेरिया विद्रोह। तारापुर का विद्रोह, दूसरा हुआ मेरिया विद्रोह। पहला है तारापुर का विद्रोह, दूसरा हुआ मेरिया विद्रोह। ठीक। अब भैरव देव के समय में, उसके जाने से पहले ये मेरा मोबाइल नंबर है, सब के सब याद रखेंगे। 56 69 59 ना और 76। 56 59 76। एक बार रिपीट करता हूँ, 56 59 76। 10 डिजिट का अंक होता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ कितने हैं? 6 मोबाइल नंबर, 6 अंक का। 56 59 76। तो 1856, 1859 और 1876, 3 डेट। 1856, 1859 और 1876। 1856 में आपका कौन सा विद्रोह हुआ? लिंगागिरी का विद्रोह। कौन सा? लिंगागिरी का विद्रोह। 59 में कोई विद्रोह। और आपका 76 में मुरिया। मेरिया अलग है और मुरिया अलग है ना, दोनों अलग अलग है। मुरिया विद्रोह हुआ। ठीक। 3 डेट आप लोगों को आई होप याद हो गया होगा। ठीक। अब उसके बाद 3 राजा लास्ट पढ़ते हैं, फिर आपका ये काकती वंश का हम लोग समापन करेंगे। लास्ट है आपका रुद्र प्रताप। इसको कलर करते हैं रेड। ठीक है। आपका नाम है, राजा है रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव। एक रुद्र प्रताप देव। एक महिला शासक थी प्रफुल्ला कुमारी देवी। कौन थी? प्रफुल्ला कुमारी देवी। और लास्ट है आपका प्रवीणचंद भसदेव, जो अंतिम शासक थे, प्रवीणचंद भसदेव। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। जो रुद्र प्रताप देव के समय में 1910 में, कब? 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ? भूमकाल का विद्रोह। विद्रोह पूछा जाता है, याद रखेंगे। भूमकाल का विद्रोह हुआ किनके समय में? आपका रुद्र प्रताप देव के समय में। इनको सेंट ऑफ जेरूसलम बोला जाता है। सेंट ऑफ जेरूसलम, सेंट ऑफ जेरूसलम के नाम से जाना जाता है। कौन? रुद्र प्रताप देव सेंट ऑफ जेरूसलम के नाम से जाना जाता है। इनके समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ था। क्या है? आपका घटोपोनी ऐसा है। घटोपोनी क्या हुआ था? प्रथा शुरू हुई थी। घटो है ना, घटोपोनी प्रथा शुरू हुई थी। ये प्रथा में क्या था? महिलाओं का क्रय विक्रय किया जाता था। 3 चीज़ें इसके बारे में याद रखेंगे। अब देखो, रुद्र प्रताप जो देव थे, इनके कोई पुत्र नहीं थे। तो इनकी पहली पत्नी थी, उनकी पुत्री थी प्रफुल्ला देवी। ठीक। ये कौन है? उन्हीं की बच्ची है प्रफुल्ला देवी। इन्होंने जब शासन शुरू किया तो ये सिर्फ 12 वर्ष की थी, और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक है। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इनके बारे में इतना ही जानकारी रखेंगे। अब आया प्रवीणचंद भसदेव। प्रवीणचंद भसदेव के बारे में पहला तो ये अंतिम शासक हैं। कौन है आपका? प्रवीणचंद भसदेव कौन है? छत्तीसगढ़ के जो काकती वंश के कौन है? अंतिम शासक। कौन है आपके? अंतिम शासक हैं प्रवीणचंद भसदेव। और 1948 में क्या हुआ था? जो प्रवीणचंद भसदेव के समय में जो रियासतों का क्या हुआ था? विलय हुआ था। रियासतों का विलय हुआ था। इन्हीं ने क्या किया था? साइन किया था। बस इतना ही इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है। फिर अब ये हुआ अपन काकती वंश पूरा देख लिए, अच्छे से डिटेल से बताया हूँ, आप लोग अच्छे इसको पढ़िए। अब नेक्स्ट इनका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इनके संस्थापक थे आपका अन्नमदेव। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अन्नमदेव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के किस क्षेत्र में काकती वंश ने शासन किया? किस क्षेत्र में काकती वंश का शासन था? आपका बस्तर में शासन था, हम लोग देखे हैं। ठीक। नेक्स्ट है, इस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया। जो दलपत सागर किसने बनवाया था जी? मैं बताया हूँ किसने? काकती वंश के दलपत देव ने दलपत सागर को बनवाया था। मेनका द्वार या मेनका दरवाज़ा कहाँ है? आपका कोरबा के चैतुरगढ़ में स्थित है। कहाँ? कोरबा के चैतुरगढ़ में स्थित है। बस्तर की देवी दंतेश्वरी निम्न में से किस
राजवंश की कुल देवी थी। किस राजवंश की कुल देवी थी? जो बस्तर की दंतेश्वरी देवी थी, दंतेश्वरी देवी काकतीय वंश की थी। काकतीय वंश के क्या थी? कुल देवी थी। अब ये दंतेश्वरी देवी मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप लोग इसको कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक, ये देखिए सही जोड़े मिलान। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर कहाँ है? हम लोग देखे हैं सोमवंश पांडु, सोमवंश के पांडु वंश। तो इसका अगर 4 देखेंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमको बाकी भी देखना है। आपका भोरमदेव मंदिर फणिनाग वंश शासक, शिव मंदिर बासुर छिंदक नाग वंश और शिव मंदिर पाली आपका चालुक्य वंश। शिव मंदिर पाली आपका कहाँ है जी? कलचुरी वंश, सॉरी कलचुरी वंश। शिव मंदिर पाली कहाँ है? कलचुरी वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो लगभग हम लोग मध्यकालीन इतिहास पूरा क्या देख लिए, पढ़ लिए मध्यकालीन। अब पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक इतिहास, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक इतिहास का लेक्चर आप लोग मिस मत करना, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ना। ओके जी, तो मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।